जन उत्तराखंड बुलेटिन में स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। धराली आपदा पीड़िता ने धामी को बांधी राखी, साड़ी का टुकड़ा फाड़ा, सीएम के हाथ पर बांधकर कहा हमारी मदद करते रहिएगा। आपदा के बीच वर्चुअल हुई धामी कैबिनेट की बैठक, अनुपूरक बजट पर चर्चा टली, आपदा में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। रक्षाबंधन पर सीएम धामी ने दी सौगात, महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा, प्रदेशवासियों को दी बधाई। चमोली उत्तरकाशी के नेता हुए इधर उधर, कई जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। रक्षाबंधन पर उत्तराखंड के बाजार गुलजार, राखी मिठाई की बिक्री में इस बार बढ़ोतरी, दुकानों पर लगी लोगों की भीड़, शुगर फ्री मिठाई की बड़ी डिमांड। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो आपदा प्रभावित धराली गांवों में फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के प्रयास शुक्रवार को भी जारी रहे। धराली में मंगलवार दोपहर आई अचानक बाढ़ ने इमारतों को ध्वस्त कर दिया, लोगों व कारों को बहाकर ले गई। शुक्रवार को बचाव अभियान का चौथा दिन है और अब तक कुल 840 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कुछ दिनों से उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में डेरा डाले हुए हैं ताकि चल रहे बचाव कार्यों पर कड़ी नजर रख सकें। यहाँ पर बिजली अभी बिल्कुल पूरी तरह से लॉस्ट हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फिर से बिजली आए। टेलीफोन के टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बिल्कुल समाप्त हो गई है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी बीसेट एक आज आ गया है मातली तक, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिस्टॉल किया जाएगा। इसी प्रकार बिजली के लिए भी काम हो रहा है। सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, चूँकि गंगोत्री से यहाँ तक तो मार्ग बना है, लेकिन आगे का सारा मार्ग समाप्त हो गया है। इसी प्रकार वहाँ गंगनानी के पास पुल से लेकर सड़क अनेक स्थानों पर क्षतिग्रस्त है। धराली उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने शुक्रवार को एक ऐसा मार्मिक दृश्य सामने आया जिसने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया। अहमदाबाद के ईशनपुर की रहने वाली धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी, लेकिन 5 अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा ने उनका सफर बदल दिया। आज जब मुख्यमंत्री धामी लगातार तीसरे दिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर राहत कार्यों का जायजा ले रहे थे, तभी धनगौरी अपनी कृतज्ञता रोक नहीं सकी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें डर नहीं भरोसा था। वे आगे बढ़ी, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ कर और उसका एक टुकड़ा राखी के रूप में मुख्यमंत्री की कलाई पर उन्होंने बांध दिया। खबर काशीपुर से है, जहां रक्षाबंधन के दिन यानी कि 9 अगस्त को उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के द्वारा महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा का मौका मिलेगा। इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन निगम ने आदेश जारी कर दिया है। कल की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम के काशीपुर डिपो के कर्मचारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनों को किसी भी तरह की सफर के दौरान कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारी तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश दिया गया है कि बहनों को पूरा लाभ दिया जाए, इस स्तर से संचालन कक्ष में कल कह दिया गया है कि कोई भी बहन हमारी राखी बांधने से ना बच पाए,
ऐसा 100% प्रयास इस स्तर से रहेगा और बसों का संचालन भी अधिक किया जाएगा और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होने नहीं दी जाएगी। इस स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश का पूरा सम्मान होगा और उसको सार्थक प्रयास किया। हाल ही में चुने गए चमोली और उत्तरकाशी के कई जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नेताओं को पार्टी का पट्टा पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान उत्तरकाशी के निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान भी भाजपा में शामिल हुए। भट्ट ने कहा कि अब तक 63 ब्लॉक प्रमुख घोषित हो चुके हैं, बाकी का ऐलान कल तक कर दिया जाएगा और इस बार माहौल ऐसा है कि लगभग 79 में से ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के होंगे, 89 में से 89 ब्लॉक प्रमुख बीजेपी के होंगे। वहीं दीपक बिजलवान ने कहा कि पार्टी की कार्यशैली राष्ट्रीयता के एजेंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित होकर वे जिले के विकास के लिए बीजेपी में आए हैं। प्रत्येक जिले के अंदर ब्लॉक प्रमुख के प्रभारी हमारे पहले से लगे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 63 ब्लॉक प्रमुख ने आज घोषित कर दिए हैं। शेष बचे हुए ब्लॉक प्रमुख 26 हम कल तक करेंगे और हो सकता है एक आध जगह हमको फ्री छोड़ना पड़े, ऐसी परिस्थिति हो सकती है। तो हम लोग पिछली बार 50 ब्लॉकों में जीते थे, हरिद्वार जोड़कर। इस बार हरिद्वार के सब निर्विरोध जीते थे। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली और जो देश के लिए जो एजेंडा है कि हम लोग राष्ट्रीयता को प्राथमिकता दें और राष्ट्रीयता के साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का गौरव विश्व की पटल पर रखा है, उन सब चीज़ों को और युवाओं के लिए जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव है और मेरे साथ के जो तमाम समर्थक हैं, उन सब का भी ये मानना है कि हम लगातार जब भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की कार्यशैली देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने जनपद के लिए उत्तराखंड की सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अपने जिले के लिए कुछ बेहतर कर सकूं। इसलिए हम लोग हल्द्वानी में रक्षाबंधन के त्योहार पर शहर के बाजार गुलजार हो गए हैं। कई बहनें भाई के लिए चुन रही हैं खूबसूरत राखियां, तो कहीं भाई बहनों के लिए खरीद रहे हैं मिठाइयों के डिब्बे। मिठाई और राखी की दुकानों में दिन भर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों के मुताबिक इस बार पिछले साल के मुकाबले बिक्री में अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। बाजार में 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की राखी बिक रही है। वहीं मिठाई विक्रेता ने बताया कि उनके पास इस साल कई किस्म की मिठाइयां उपलब्ध हैं। वहीं शुगर फ्री मिठाई की डिमांड भी आ रही है। लगभग 32 घंटे बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपलकोटी भनेर पानी में आवागमन सुचारू हो गया। लंबे समय से मार्ग बंद होने के कारण सैकड़ों तीर्थयात्री और स्थानीय लोग इसमें फंसे हुए थे। कड़ी मशक्कत के बाद संबंधित विभाग ने पहले पैदल मार्ग खोला और फिर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई। रास्ता खुलते ही फंसे हुए यात्री अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। विभाग की मेहनत से यात्रियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि पहाड़ों में मौसम अब भी बदला हुआ है, जिससे सतर्कता बरतने की अपील की गई है। मोदी सरकार द्वारा 2014 में खोले गए सभी जनधन के खातों की अब केवाईसी की जा रही है। इसकी शुरुआत अब भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी हर गांव में कैंप लगाकर कर रहे हैं। रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा के गांव तासीपुर में स्टेट बैंक की मोहनपुरा स्थित शाखा के द्वारा ये कैंप लगाया गया, जिसमें देहरादून से पहुंची स्टेट बैंक की मुख्य प्रबंधक अना महाजन ने बताया कि आरबीआई के आदेश के बाद सभी बैंक कर्मी हर गाँव में जाकर कैंप के माध्यम से लोगों के केवाईसी कर रहे हैं और लोगों को बैंक में आकर भी केवाईसी करने की बात कह रहे हैं। अकाउंट्स हमारे 2014 में शुरू हुए थे खुलने, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर। उन्होंने जो हर एक इंसान को बैंकिंग फैसिलिटी से जुड़ने के लिए जो एक अभियान शुरू किया था, तो क्योंकि ये लो रिस्क खाते हैं तो इसको 10 साल में केवाईसी करना अनिवार्य है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। क्योंकि इन खातों में 10 साल ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं,
तो इसलिए इनके लिए एक पूरे अभियान के तरीके से लगाया गया है, क्योंकि इसमें आम जनता इन्वॉल्व है, हर कोई नहीं जा सकता बैंक के, हर एक को इतना ध्यान भी नहीं है कि हमें अपने खाते में केवाईसी कराने हैं, कई लोग भूल भी चुके हैं, उनके खाते इनऑपरेटिव पड़े हैं। तो इसलिए कैंप मोड पे इसको हमारी डीएफएस है और बैंक है, उन्होंने बोला कि हम कैंप मोड में कराएंगे, लोगों को हम अवगत कराएंगे कि उनके खाते जो हैं उनको आप सुचारू रूप से चलाएं। डोईवाला रानी पोखरी के स्वर्गीय राजेंद्र शाह इंटर कॉलेज में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के लिए छात्र छात्राओं की चयन प्रक्रिया की गई। एनसीसी चयन प्रक्रिया के तहत छात्रों की शारीरिक दक्षता को मापा गया। हवलदार शोभाराम व लखविंदर सिंह ने प्रतिभागियों की दौड़ भगाकर छात्र छात्राओं की शारीरिक दक्षता को देखते हुए उनका चयन किया। बता दें कि एनसीसी में सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि अनुशासन और देश सेवा सर्वोपरि है। 29 यूके बटालियन की ट्रेनर लेफ्टिनेंट सुनीता ने बताया कि हमारे यहां कुल 27 कैडेट की भर्ती होनी है, जिसके लिए 50 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आज हमारे यहाँ कुल 22 कैडेट भर्ती होंगे और 5 रिजर्व में हम रखेंगे, क्योंकि बीच में अगर कोई कैडेट छोड़ता है तो फिर उसकी जगह उसको लिया जाता है। तो टोटल मिला के 22 और 5 27 कैडेट हमारे आज भर्ती होने। क्या क्या उनको रेस करवाई गई, उनको ये डिप्स हुए उनके, और फिर उनकी और भी जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी उनको नापा गया, नाप तोल हुआ, उनकी लंबाई नापी गई, उनकी वेट नापा गया, ये सब हुआ। उसके बाद अभी उनका रिटर्न टेस्ट भी होगा। यहाँ आज जो है सीनियर डिवीज़न की जो बच्चों का सिलेक्शन होना है, और ये एनसीसी जो है भारत सरकार का स्वतंत्र उपक्रम है, जिसके तहत जो स्कूलों में और कॉलेजों में जो युवा छात्र पढ़ते हैं उनके लिए है। इससे जो है कि हमारे यहाँ भी इसी के तहत आज जो है कि भर्ती है। इसमें लगभग हमारे लिए जूनियर डिवीज़न में 50 छात्र छात्राओं को और सीनियर डिवीज़न में भी 50 छात्र छात्राओं को जो है सम्मिलित होना है और सिलेक्शन होना है। हमारे अभी भर्ती होने हैं नए, उनमें एकता और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, जो कि हम सब भी बना के रखते हैं, हमारे सेकेंड ईयर वाले भी बना के रखते हैं, और उन्हें भी ये सिखाना चाहेंगे। और जो हमारी ड्रिल होती है उनमें भी कोशिश करेंगे कि सारे कैडेट प्रेजेंट हो और उन्हें सब सिखा सके, जो हमें आता है हम उन्हें अच्छे से सिखा सकें। प्रदेश में धराली आपदा के ऑपरेशन का चौथा दिन आज है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन का कहना है कि लगातार आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन की टीम और इसकी ऑपरेशन जो है लगातार चल रही है। आनंद वर्धन का कहना है कि करीब 200 लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है। आपदा में फंसे बाकी लोगों को निकाला जा चुका है। उनका कहना है कि आजकल में जो लोग फंसे हैं उनका रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। इस संबंध में जो बात आप कह रहे हैं, इस पे डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग और रॉबस्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो पाए। प्लस ये घटना केवल धराली की ही नहीं, बाकी जगह भी, जैसे पौड़ी में भी हुआ क्लाउड बस्ट या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, किस कारण से हुआ है, क्या इसके पीछे, क्योंकि पौड़ी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो पुराने मकान थे, तो उसकी एक टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी कराने की भी आवश्यकता है। इसमें राज्य सरकार, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह के घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है और उसको भविष्य में कैसे उसको हम रोका जा सकता है, एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी एक बृहद अध्ययन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसकी बृहद अध्ययन भी कराई जाए। उत्तरकाशी आपदा के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं और आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि रेस्क्यू अभियान में केंद्र सरकार की कई एजेंसियां भी सक्रिय हैं, जबकि फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही मोटर मार्ग बहाल करने का काम भी तेजी से चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द यातायात शुरू हो सके और राहत सामग्री सुचारू रूप से पहुंचाई जा सके। जिस तरीके से उत्तरकाशी में आपको मालूम है 5 तारीख को बहुत भीषण आपदा आई थी, और राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके और रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज़ का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने ख़राब मौसम के बाद भी उन्होंने मतवाही पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है।
केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस और जल्द से जल्द हमको पहुँचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। 5 अगस्त को खीरगंगा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से हर्षिल धराली क्षेत्र में हुई त्रासदी के बाद से ही आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, फायर सर्विस, राजस्व आदि आपदा राहत दल रेस्क्यू कार्यों में जुटे हैं। घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण, रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए आज उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ उत्तरकाशी पहुंचे। मातली हेलीपैड में लैंडिंग के बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री की मीटिंग में प्रतिभाग करने के उपरांत हर्षिल के लिए रवाना हुए। मातली में उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा की गई। सभी को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देहरादून में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। सुबह से ही आसमान में काले बादलों ने डेरा डाला हुआ था। दोपहर बाद वर्षा तेज हो गई। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर में भारी से भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल के कुछ जगहों पर भी भारी बारिश की संभावना है। बरसात के चलते धराली रेस्क्यू ऑपरेशन में भी परेशानी हो सकती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू अभियान के तहत आज सुबह 10 बजे से तक कुल 80 यात्रियों को सुरक्षित रूप से आईटीबीपी मातली हेलीपैड पहुंचाया गया। प्रशासन और राहत दल की ओर से सभी यात्रियों को सुविधा अनुसार और सकुशल उनके गंतव्य स्थलों के लिए रवाना किया जा रहा है। आपको रवाना किया गया रेस्क्यू टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है, ताकि कोई भी व्यक्ति सहायता से वंचित न रह पाए। लेकिन अकस्मात ये नेचुरल डिजास्टर है। गवर्नमेंट और प्रशासन ने हमारी खूब सेवा की। हमको एक दिन गंगोत्री में स्टे कराया, तो उसमें होटल फ्री ऑफ कॉस्ट कराए, खाने की व्यवस्था, गंगोत्री धाम मंदिर में भंडारा रखा, आयोजित कराए। वहाँ से फिर हमको बस से निकाल के बाय मिलिट्री, एनडीआरएफ, इन सब की सहायता से एसडीआरएफ के हमको एक ब्रिज क्रॉस कराया उन्होंने खुद। फिर वहाँ पे आर्मी कैंप में रखा हमको। तो ये आज जो भी आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि इसमें किसी को फेलियर दिया जा रहा है, इसी नेचुरल सीन में किसी का फेलियर नहीं है। आज बहुत यात्रीगण यहाँ फंस गए हैं, उनमें शासन कुछ नहीं है। शासन ने तो प्रशासन ने हमारी बहुत सहायता की है। गंगोत्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन प्रशासन ने हम लोग का बहुत सहकार दिया है। उसकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। अच्छे से हम लोग को खाना वगैरह, होटल्स वगैरह हम लोग को अच्छे से सहकार देके हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है। 6 अगस्त को हुई भारी बारिश का भयावह मंजर अब सामने आने लगा है। जनपद के पाबो और थैलीसैंड ब्लॉक इस आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। पाबो ब्लॉक के क्रियार्द, कलुण, सेंजी, बुरांसी गांव से लेकर थैलीसैंड ब्लॉक की यदि बात की जाए तो ब्लॉक के बाकुंडा गांव तक भारी नुकसान हुआ है, जहां 5 नेपाली मजदूर के बहने की सूचना थी, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अतिवृष्टि के चलते कई घरों में मलबा घुस गया है, सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और ग्रामीणों की आजीविका पर गहरा संकट मंडरा रहा है। प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं अस्थायी राहत शिविरों में खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और मेडिकल टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। शासन द्वारा प्रभावित परिवारों के लिए राशन किट, तिरपाल व अन्य आवश्यक सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। नुकसान है कि मेरे गौशाला भी टूट गया, मेरे गोर भी फंसा झीली और खेती पाती नुकसान, मकान वाला को यूं खाता, मकान भी 30 बटे चल गया, मतलब 20 बटे भी दे सको। अभी बता तुम हमसे क्या मन जान का वही मपूर टूट गया का पर सारे ले जान हम ये मबरी दे कर सकना हम। आ राजा रोन था तब के का नाम मतलब गौशाला चलेगी सर हमारी, और फाउंडेशन बैठ रहा नीचे। अगर ऐसे बारिश होते रहे तो बैठ जाएगा मकान का फाउंडेशन, बैठ जाएगा हमारा। 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे करीब हुआ जो बड़ा वाला जो आया है ना, तो कम ही था पहले, वो किसी तरह हमने वो निकाल दिए पहले पशु। अब तो रास्ता भी निकल गया, अब रास्ता भी नहीं आने जाने। वो विकास खंड के लिए कल रात की बारिश, जो कि 12 घंटे से ज्यादा की बारिश थी, एक आफत की बारिश साबित हो चुकी है। बुरांसी गांव में कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है, जिसमें 2 महिलाएं, और सैंजी गांव में भी बहुत नुकसान हुआ है। और अभी यहाँ पे जहां हम खड़े हैं, कलगड्डी का ये NH 121 के सामने वाला पुल सुबह 7 साढ़े 7 बजे पूरा निस्तानाबूत हो गया है। और जिस क्षेत्र के मैं अभी सुबह से जिस क्षेत्र में बना हुआ था, ग्राम क्यार्द
पट्टी खात्स्यों, वहां पे लगभग 3 परिवारों को स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां भी बादल तो नहीं फटा है, परंतु ज्यादा बारिश होने के कारण उनके घर के आगे के पुश्ते, लैट्रिन वो सारा खत्म हो चुका है। ग्राम सभा कलण में, जो कि खात्स्यों पट्टी के ही अंतर्गत है, वहां भी 3-4 परिवारों को अलग अलग घरों में शिफ्ट कर दिया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते 24 घंटे से अधिक समय से यातायात पूरी तरह से बाधित है। जानकारी के अनुसार भनेर पानी और पीपलकोटी के बीच मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरा। घटनास्थल पर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। पहाड़ियों से बार बार गिरते बोल्डर राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रहे हैं। सड़क खोलने के लिए संबंधित विभाग की भारी भरकम मशीनें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन मौसम की स्थिति और गिरते पत्थर कार्य को मुश्किल बना रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मार्ग खुलने में अभी काफी वक्त लग सकता है। फंसे हुए तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोग सड़कें खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र में ठंड और बारिश के चलते लोगों को खाने पीने और ठहरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्य तेज करने की मांग की, ताकि जल्द से जल्द उन्हें सुरक्षित रास्ता मिल सके। जन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।